यस प्रोफेसर। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मैसेजिंग, इट वाज नॉट जस्ट अ मैसेजिंग फॉर साउथ अमेरिका, इट वाज अ मैसेजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड को एक बताने की बात थी कि भैया मेरे एरिया में, मेरे इलाके में पंगा मत लो। आपने लेमन शब्द में कहा, मैं बिल्कुल लेमन शब्द नहीं कहूंगी कि गुंडागर्दी का इससे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका नहीं दे सकता था कि भाई मेरे इलाके में आओगे। क्योंकि देखिए जब जिस टाइमिंग इसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अगर हम नजर डालें सितंबर 2025 में, तो सितंबर 2025 में एक पूरे मिलिट्री बहुत ही कवर्ड तरीके से अमेरिका ने अपने पूरे मिलिट्री ब्रासेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुलाया था, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग तो ये शायद तब से ही चल रही थी कि हमने करना है। और बार बार यहाँ बात हो रही है मारिया मचाडो की, जिन्होंने अपना डेडिकेट किया था नोबेल पीस प्राइज। तो बहुत साफ तरीके से दिखकर आ रहा है कि मारिया मचाडो एक पपेट सरकार चलाने के लिए सक्षम है। वो ऑपोजिशन की बहुत बड़ी नेता भी थी। तो बिल्कुल अभी तो डेल्सी को देना उनके लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वो उनके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रेसिडेंट का ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो वाइस प्रेसिडेंट को ही इंटरिम सरकार सौंपी जाती है। लेकिन ये पूरा एक पपेट सरकार मारिया मचाडो के तहत बनाने की एक साजिश चल रही है, जितना मैं देख पा रही हूं। क्योंकि ये पूरा का पूरा अमेरिका की गुंडागर्दी है कि भाई टो माई लाइन, अदरवाइज यू विल फेस दिस कॉन्सिक्वेंस लाइक वेनेजुएला हैज फेस्ड। ये पूरे वर्ल्ड को मैसेजिंग है, क्योंकि चाइना का एनवॉय वहां पे आता है और जस्ट एक दिन पहले टेलीग्राम पे मुदारो स्टेटमेंट देते हैं कि दिस इज द टाइम एंड दिस इज द टाइम फॉर बिल्डिंग अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि वो बात कर रहे हैं अमेरिका को कि भैया मैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का चाइना के साथ, रशिया के साथ मिलके एक इसको कर रहे हैं। मुझसे पहले सारे डिफेंस एक्सपर्ट थे, सब बहुत अपने आप में दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। बार बार बात हो रही थी कि तेल की सारी ये पूरी की पूरी, इसको ऑयल स्ट्राइक क्यों ना बोला जाए। बिल्कुल इसको ऑयल स्ट्राइक ही नहीं, ये पूरी एक गुंडागर्दी अपना वर्चस्व बनाने की है, दूसरे की संप्रभुता को छीनने की है, पपेट सरकार बनाने की है, आर्म्स की है कि जो सरकारें तो अमेरिका से आर्म्स लेती रहें वो सरकारें तो बहुत अच्छी हैं। आज इनको खमीनी से प्रॉब्लम हो रही है 81 से 86 के बीच में। जब तक ईरान तो लेता रहा सारे के सारे वहां से अमेरिका से आर्म्स आते रहे, तब तक तो खमीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इनसे तो इनको प्रॉब्लम, मुदारो से प्रॉब्लम तो इनको 2006 से ही है, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तब उन्होंने चाइना के फेवर में किया था, लीबिया में गद्दाफी का उन्होंने साथ दिया, पैलेस्तीन के प्रति उन्होंने अपना एक इजराइल को छोड़ के पैलेस्तीन के प्रति स्टैंड लिया। तो प्रॉब्लम तो अमेरिका को इनसे 2006 से ही हो गई थी। और जो ये बात बार बार अमेरिका करता है पीस की और इन सब चीजों की, भैया सेम टू सेम चीज जब रशिया करता है यूक्रेन के, वो यही तो कहता है कि यहाँ पे मेरी हिसाब से टेरिटरी होनी चाहिए। यही जब चाइना करता है ताइवान पे, तब तो तुम साथ दे देते हो यूक्रेन का, तब तो तुम साथ दे देते हो ताइवान का। तब ये कहां पे तुम्हारा ये जो दोगलापन अमेरिका कर रहा है। And just last thing, please make your point. कि बार बार तेल की बात हो रही है। कनाडा को 51st स्टेट बनाना, ग्रीनलैंड को एक्वायर करना क्योंकि वहां पे गैस रिजर्व्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्हीं जगहों को कंट्रोल करने की है जहां अपना पपेट सरकार बना सके, जहां अपना तेल और अपनी आर्म्स डील का वर्चस्व ये अमेरिका गुंडागर्दी के टर्म्स में बनाए रखे।